हेमंत सोरेन सर को बोला था आपके जगह पे कोई अगर कड़क मुख्यमंत्री होता अब से वो जेल में होता। अब पूरी संपत्ति जब्त होना चाहिए और झारखंड में कानून बने कि जो भी घोटालेबाजी करे, घुसखोरी करे, उसे सीधा सीधा फांसी होना चाहिए। पीजीटी को लेकर क्या अपडेट है, कोर्ट में क्या चल रहा था मामला और आगे क्या होने वाला है? देखिए, पीजीटी में एकदम पूरा केस चल रहा है, एकदम सही तरीके से केस चल रहा है ना। और एक केस तो हम जो बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर को भी फाइल हुआ है ना, और आगे भी हम केस फाइल करेंगे। और 21,000 सीट था, 21,000 सीट था, जिसमें से 3,000 लोगों का वैकेंसी हुआ। अभी पूरा सीट बचा हुआ है। और नोटिफिकेशन में जो पीजीटी का नोटिफिकेशन देखिएगा, नीचे में लिखा रहता है सीट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, ठीक है। जेएसएससी में कोई अधिकारी नहीं है, वह सब गुंडा मवाली है। एग्जाम्पल के तौर पर सुधीर गुप्ता सुनिए ले सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोल उसका अरविंद गुप्ता, कॉपी चेक नहीं हुआ उसका, बताइए गुंडा ही मवाली करता रहता वहाँ पे। और जो बचा हुआ रिजल्ट है वो सब कब आएगा? अब बताना चाहते हैं आपको, जो 8 लोग का रिजल्ट आया ना, सिर्फ इन 8 लोगों का बस नार्को टेस्ट करा के देख ले, पैसा दे के लिया कि नहीं। ये 8 के 8 20 से 25 लाख रुपए लेकर के सीट बुक कराया है। मेरे साथ जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी जो है जेएसएससी पीजीटी को लेकर छात्र आगे क्या करेंगे और जिस प्रकार कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट में क्या चल रहा है और आंदोलन का रणनीति ये लोग क्या अपना रहे हैं, क्या कहिएगा आगे का रणनीति आप लोग क्या अपना रहे हैं। और इससे पहले भी हम छात्र लोग से कुछ दिन पहले बात कर रहे थे और भी कुछ छात्र आए हुए थे, वो लोग कह रहे थे कि हम कहीं ना कहीं आंदोलन भी कर सकते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आंदोलन तो एकदम कंफर्म करेंगे ना। अभी कुछ दिनों के बाद आंदोलन शुरुआत करेंगे हम लोग, एकदम महा आंदोलन फिर से शुरू होगा। और इस बार आंदोलन जो है ना, सिर्फ पीजीटी अभ्यर्थी नहीं करेंगे, सीजीएल अभ्यर्थी भी साथ साथ करेंगे। सीजीएल और पीजीटी अभ्यर्थी, एक्चुअली में सभी पीजीटी अभ्यर्थी सीजीएल अभ्यर्थी भी हैं ना, तो मिल के हम लोग आंदोलन करेंगे ना। और आपके माध्यम से हम जो है ना, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको कुछ बात बताना चाहते हैं। अगर ये वीडियो किसी मीडियम से अगर उनके पास पहुंचता है तो उनको हम बताना चाहते हैं। वो कल एक हाई लेवल मीटिंग किए, जिसको हाई लेवल वो मीटिंग का नाम दिए कि उसमें सभी अधिकारी शामिल थे। उनका रियलिटी बताना चाहते हैं। उनको कोई रियलिटी नहीं बताना चाहते हैं कि जिन लोगों का बैठा कर ये कह रहे थे कि जेएसएससी अपना ऐसा रिजल्ट प्रकाशित करे ये कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम पारदर्शिता पूरा होए ना। और वहीं पे जेएसएससी का अध्यक्ष भी बैठा था, प्रशांत कुमार, वही बैठा हुआ था। और सब प्रशांत कुमार जी से पहले थे? हाँ, अभी करंट अध्यक्ष है, करंट अध्यक्ष है, वही बैठा हुआ था, ठीक है। ठीक है, हम बताना चाहते हैं कि चोर के सामने आप ये बोल रहे हैं कि चोरी का एकदम पारदर्शी तरीके से करो, चोरी नहीं हो, वो तो और प्लान बना लेगा। हम लोग बताते हैं, अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि वो हम बता रहे हैं, हम बताते हैं कि रिजल्ट कैसे प्रकाशित हो, किस तरह से हो ताकि कोई विवाद नहीं होगा। ये ऐसा करिए, आप जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो सभी सफल अभ्यर्थी का मार्क्स क्यों नहीं बताते हैं, और सभी अभ्यर्थी का आप एग्जैक्ट मार्क्स बताइए, नॉर्मलाइजेशन खत्म करिए। आपके थ्रू मुख्यमंत्री सर को हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो रिजल्ट प्रकाशित होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बताया जाता, किसी का कोई भी मार्क्स जारी कर दिया जाता है। ये जेएसएससी का एक बहुत बड़ा घोटाला करने का हथियार बना के रखा है, और नॉर्मलाइजेशन खत्म करवाइए। दूसरा, जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका एग्जैक्ट मार्क्स जारी हो, जो भी सफल अभ्यर्थी होते हैं या जो भी अभ्यर्थी है उसका एग्जैक्ट मार्क्स जारी करवाया जाए, कोई आपत्ति नहीं होगा। पीजीटी में भी कहिए इसी तरह हुआ है। पीजीटी में क्या हुआ, किसी का क्या मार्क्स आया कोई अता पता नहीं, कोई भी मार्क्स जारी कर दिया है, किसी को पास किसी को फेल कर दिया है। वहाँ पर जो 0 नंबर आने वाला है उसको 300 दे करके, घूस दे करके नौकरी दे दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि घूस जिसका लिया गया है उसका सिलेक्शन हो सके, तो नॉर्मलाइजेशन खत्म करवा दीजिए और इस तरह से पारदर्शी का काम करिए, है ना। और दूसरा, जो रिजल्ट जो एग्जाम होता है 1 फेज में एग्जाम कभी मत लिवाइए, 2 फेज या 3 फेज में एग्जाम हो। और जेएसएससी में बैठा हुआ सभी अधिकारी जो प्रेजेंट अधिकारी है सब के सब घुसखोर, करप्ट और घोटालेबाज हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहते हैं, बिहार में नवादा से आया हुआ सुधीर गुप्ता जेएसएससी का सचिव बना हुआ, बताइए। मतलब ये बताना चाहते हैं, हेमंत सोरेन सर को बोलना चाहते हैं कि क्या झारखंड में सचिव बनने के लिए कोई नहीं है ना, झारखंड का वासी कोई नहीं मिला सचिव बनने के लिए, बिहार से आकर कोई सचिव बना कर चला जाएगा जी ना। वो खुलेआम
बात करता है 30 से 35 लाख रुपए में सीजीएल का सीट बेच रहे हैं हम न अच्छा, खुले जो बात ऑडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में कुछ हाँ बात करें। ऑडियो ऑडियो सोचिए ऑडियो में साफ साफ बोल रहा है कि बाहर में 10-10 लाख रुपया लेकर के लोग बात कर रहा था, बाहर में सर्टिफिकेट मिला होगा तुमको। बताइए उससे अगर अगर हेमंत सोरेन सर को बोला था आपके जगह पे कोई अगर कड़क मुख्यमंत्री होता अब से वो जेल में होता। अब पूरी संपत्ति जब्त होना चाहिए और झारखंड में कानून बने कि जो भी घोटालेबाजी करे घूसखोरी करे उसे सीधा सीधा फांसी होना चाहिए। कानून बना के देखिए। सरकारी विभाग जितना भी झारखंड में है, जितना कोई भी सरकारी विभाग, एक अंचल के बारे में, ब्लॉक के बारे में एक मीटिंग बोल रहे थे कि ब्लॉक में जाइएगा तो जमीन के बारे में बहुत घूसखोरी चलता है, उसको बंद करवाइए। बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक अंचल में, सिर्फ जमीन के मामले में नहीं, कोई भी सरकारी विभाग में चले जाइए, आपका काम नहीं होगा बिना घूसखोरी का। आप कानून सभी विभाग में ये लागू करिए और ये सिर्फ सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसके लिए एक व्यवस्था कायम कीजिए। घूसखोरी कहीं हो तुरंत पकड़ाए और तुरंत उसको फांसी हो। अच्छा, पीजीटी को लेकर क्या अपडेट है, कोर्ट में क्या चल रहा था मामला और आगे क्या होने वाला है? देखिए पीजीटी में एकदम पूरा केस चल रहा है, एकदम सही तरीके से केस चल रहा है ना। और एक केस तो हम जो बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर को भी फाइल हुआ है अभी ना, और आगे भी हम केस फाइल करेंगे। और पीजीटी अभ्यर्थियों का आपके थ्रू बोलना चाहते हैं, जितना भी पीजीटी अभ्यर्थी हैं अभी तक कम से कम 600 लोग केस फाइल किया है, 25 ग्रुप में होगा। जितना भी पीजीटी अभ्यर्थी कम से कम 3000-4000 लोग केस में आइए शामिल होइए। 200-300 रुपया 500 रुपया कंट्रीब्यूशन पड़ेगा बाद में। अभी तो मान लीजिए फाइलिंग के समय थोड़ा सा पड़ जाता है, लेकिन बाद में 300-400 रुपया फाइल पड़ेगा कंट्रीब्यूशन से। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बड़ा लॉयर हायर करके हम लोग केस जीत लेंगे। और याद रखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि सीट तक खत्म हो गया, नहीं जी। पीजीटी का कम से कम 21,000 सीट था, 21,000 सीट था, जिसमें से 3,000 लोगों का वैकेंसी हुआ है, अभी पूरा सीट बचा हुआ है। और नोटिफिकेशन में जो पीजीटी का नोटिफिकेशन देखिएगा, नीचे में लिखा रहता है सीट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो उस सीट पे दावा होगा और गलत तरीके से जो नौकरी लिया है घूस लेकर के, उन लोग को जेल पहुंचाने के लिए आप केस में शामिल होइए, ताकि जब ज़्यादा लोग केस में रहेंगे तो केस मजबूत होगा, हम लोग खुद मजबूत होंगे और सपोर्ट ज़्यादा रहेगा ना। इसलिए सभी लोग शामिल होइए। और आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिखेगा आपको। आप उस नंबर से लेकर के आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको केस में शामिल करा देंगे। या वैसे लोग जो केस फाइल करते हैं पीजीटी का, ऐसा नहीं कि मेरे थ्रू ही केस में गए हैं, बहुत लोग अलग अलग ग्रुप में केस में फाइल किए हैं, तो उसके थ्रू भी आप केस में शामिल होइए और केस को सबको साथ में टैग करा लेना है। और पीजीटी में पक्का 100% बता रहे हैं, कोई से लोग घूस लेकर नौकरी लिए हैं या जेएसएससी के सभी अधिकारी घूसखोरी में शामिल है। आपको बताना चाहते हैं ना, रियलिटी बताना चाहते हैं, जेएसएससी में कोई अधिकारी नहीं है, वह सब गुंडा मवाली है। एग्जाम्पल के तौर पर सुधीर गुप्ता सुनिए ले सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर उसका अरविंद गुप्ता, कॉपी चेक नहीं हुआ उसका। बताइए गुंडा ही मवाली करता रहता वहाँ पे। और भी 2-4 नाम है, बताना चाहते हैं कि एक वहाँ पे एक और आदमी है जो पूरा मास्टरमाइंड है। पीजीटी में हमको बताइए यार, पीजीटी में जो बाकी रिजल्ट है, जैसे 500 बचा हुआ था रिजल्ट, उसमें 8 रिजल्ट आया इकोनॉमिक्स का, और जो बचा हुआ रिजल्ट है वो सब कब आएगा? अब बताना चाहते हैं आपको, जो 8 लोग का रिजल्ट आया ना, सिर्फ इन 8 लोगों का बस नार्को टेस्ट करा के देख ले, पैसा दे के लिया कि नहीं। ये 8 के 8 20 से 25 लाख रुपए लेकर के सीट बुक कराया है। जो भी पैसा देगा जेएसएससी को उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए जितना मतलब जितना का होता है, एक तरह से आपका कहने का मतलब है उतना का रिजल्ट आ जाता है, हाँ। और फिर लटक जाता है। लटक जाता है। अभी बताइए, अच्छा ठीक है, 8 लोगों का रिजल्ट क्यों आया जी? जितना सीट खाली था ना 500 के 500 क्यों नहीं निकाल दिए तुम? मतलब तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ना? रियलिटी ये है कि इसको घूस नहीं मिला। घूसखोर जो होता है ना, घूस, हराम का पैसा, हरामखोर लोगों को पैसा नहीं मिला। जिसका पैसा मिलता है उसको रिजल्ट निकाल देता है। जेएसएससी का चेयरमैन बैठा हुआ था ना कल के मीटिंग में हेमंत सोरेन सर के पास, पूछना चाहिए था ना कि बताओ सिर्फ 8 लोगों का रिजल्ट क्यों निकाला? 8 लोग का पैसा है इसलिए। तो पीजीटी का चर्चा ही नहीं चलता वहाँ, केवल सीजीएल चर्चा चल रहा है केवल। तो वही बताना चाहते हैं, सिर्फ सीजीएल कहने से पीजीटी का क्या मान लग रहा है? पीजीटी का मामला जो स्टूडेंट जब आंदोलन नहीं कर रहे थे, क्या लग रहा है मामला दब गया पूरा? पीजीटी का आंदोलन नहीं होने की वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ी है ना। पीजीटी का आंदोलन होगा जबरदस्त तरीके से और यहाँ के विधायकों लोग का सपोर्ट रहेगा तो पीजीटी का भी आंदोलन होगा। और सिर्फ पीजीटी नहीं, जेएसएससी को परमानेंट सुधारना है। मतलब पीजीटी को लेकर भी आंदोलन कीजिएगा आगे आप लोग? आंदोलन पूरा जबरदस्त होगा। एक डेट आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। थोड़ा तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं है अभी, इसलिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा ठंडा
खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे और कंटिन्यूअस आंदोलन होते रहेगा। आपको बताना चाहते हैं, जेएसएससी पीजीटी में जेल भेजवाने तक, जेएसएससी का सभी अधिकारियों की संपत्ति जब्त करवाने तक, इन लोगों को जेल भेजवाने तक, और घूस लेने वाला को जो जो घूस देकर नौकरी लिया है ना, उसे 10 साल का जेल, 10 करोड़ का जुर्माना करवाने तक आंदोलन चालू रहेगा। और जेएसएससी को पूरा ठीक करेंगे और जेपीएससी को पूरा जब तक ठीक नहीं करेंगे आंदोलन चालू रहेगा। झारखंड का अब छात्र जो है ना, पहले के ज़माने की तरह नहीं रह गया कि इन लोग को छोड़ेगा। आप देखते होंगे कितने छात्र, बताइए, कम से कम तो मिनिमम तो 1000 छात्र एक्टिव मोड में आंदोलन कर ही रहा होगा, आपको ही पता होगा। 1000 छात्र जो है एक्टिव मोड में आंदोलन कर रहा है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब अब छात्र जो है आंदोलन में समझ में आ गया उसको कि भाई बिना लड़े जो है ना न्याय तुमको नहीं मिलेगा, कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, रोड पे लड़ना पड़ेगा। अभी देखिए सीजीएल का छात्र भी उसी तरह जैसा कि आप बोल रहे हैं, जिसका डीबी हो गया, वो लोग भी आए हैं कि मीडिया में कल आए थे, इनका बैठ हम चलाए हुए हैं कि अब हम लोग का रिजल्ट आना चाहिए। हम बताना चाहते हैं ना, जो डीबी में करके आया हुआ है ना, बस इसी में से कोई 5-6 लोग को पकड़ के नार्को टेस्ट करा दो भाई। 30-35 लाख रुपया दिया है कि नहीं दिया? हम बात किए, कुछ गरीब लोग भी वैसे थे जो नजर आ रहे थे, अरे भाई जिनके पास भी पैसा नहीं है। बताना चाह रहे हैं ना, तो 4-5-6 लोग हो जाता है, कुछ अब कुछ लोगों को देगा ना 4-5। हम बता रहे हैं कि 98% सीट जो है वो 30 से 35 लाख रुपया में जा, 2-4-5 लोगों का सही से सिलेक्शन। आप बताइए तो, सुधीर गुप्ता का बेटा का सिलेक्शन हुआ, सुनते हैं, सुने हैं हम, हुआ। बताए कहाँ से पढ़ के आया था? एक मंत्री है यहाँ पे, पूर्व मंत्री थे ना, एक उसमें पार्टी में थे, अभी मंत्री नहीं है ना, लेकिन विधायक जीते हुए। उनका 2 बेटा का 1 बेटी का सिलेक्शन हुआ, कहाँ से हुआ भाई ना? सिर्फ इतना ही मत समझिए, सीजीएल में यहाँ का अफसरों का, यहाँ मंत्री विधायकों का, सब बेटा बेटी का पूरा सिलेक्शन हुआ है। आप देखे होंगे कि यहाँ पे एसआईटी का जांच बैठा था, बताओ ना, एसआईटी और सीआईडी का जांच कहाँ गया भाई? कम से कम उसका रिपोर्ट तो दाखिल करो। फिर से तो जांच हो रहा है। बाबा जी का ठुल्लू जांच, मतलब बाबा जी का ठुल्लू, मतलब सीआईडी और एसआईटी का जांच, मतलब बाबा जी का ठुल्लू। कुछ जांच नहीं होगा, जांच होगा मतलब जिसे दिखाने के लिए, ताकि कह दे। लेकिन यहाँ के विधायकों को बोलना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को बोलना चाहते हैं कि यकीन बताना चाहते हैं कि अहंकार में जो है ना, आपका लोग का जो अहंकार है, ये अहंकार ही आपका पूरी तरह से सत्यानाश करेगा। अच्छा, हमको ये बताइए, आप जो है जेएसएससी पीजीटी का हम बात कर रहे थे, उसको लेकर आगे आप लोग का अंतिम मेरा प्रश्न रहेगा, पीजीटी को लेकर छात्रों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, आंदोलन शुरू करेंगे राजभवन के पास, और जरूर आइएगा। और सीजीएल वालों को बोलना चाहते हैं, आंदोलन चालू रखिएगा, आपका नार्को टेस्ट यहीं से करवाएंगे या तो हटवार पहुंचाएंगे। आंदोलन करेंगे, सभी लोग साथ दीजिएगा, और सिर्फ आंदोलन में साथ मत दीजिएगा, कोर्ट के मामले में भी साथ आइएगा, ताकि कोर्ट और दोनों मिल करके और इसमें हम जो है आगे बढ़ेंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि आप जो न्यूज़ आरजे है, आपका बहुत सहयोग रहा है पीजीटी वालों को न्याय दिलाने में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए ठीक है, देख सकते हैं जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं, बराबर जो हम खबर लेते रहते हैं और अपडेट आप लोग को देते रहते हैं। और जैसा कि सूचना मिल रहा है कि कोर्ट में तो मामला चल रहा है और कुछ पिटिशनर लोग और भी जैसा बनना चाह रहे थे, और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, उसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे इनसे। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।